नमस्कार, मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर 1 न्यूज चैनल के लाइव। आज के मुख्य समाचार का प्रस्तुत करता है। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। 3 दिवसीय दार्जिलिंग दौरे पर सिलीगुड़ी पहुंचे केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल। केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल 3 दिवसीय दार्जिलिंग दौरे पर शुक्रवार को सिलीगुड़ी पहुंचे। आज वे दोपहर को बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंचे। उनके साथ दार्जिलिंग के भाजपा सांसद राजू बिस्टा भी मौजूद थे। पार्टी सूत्रों के अनुसार केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल 3 दिनों तक पहाड़ व समतल में पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ कई दौर की बैठकें करेंगे। मुख्य रूप से दार्जिलिंग पहाड़ पर संगठन को मजबूत करना उनके दार्जिलिंग दौरे का मुख्य उद्देश्य माना जा रहा है। दूसरी ओर बागडोगरा एयरपोर्ट पर पत्रकारों द्वारा हाल ही में भाजपा छोड़कर टीएमसी का दामन थामने वाले गोचे मोमो सुप्रीमो बिमल गुरुंग से संबंधित प्रश्न पूछे गए सवाल को केंद्रीय मंत्री ने टाल दिया। उन्होंने कहा कि वे यहां पर पार्टी के कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। अगले 3 दिनों तक वे दार्जिलिंग के विभिन्न हिस्सों में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करेंगे। मैंने यहाँ आकर बंगाल सरकार का बीभत्स चेहरा देखा है। पहला तो एक मासूम बिटिया के साथ में तृणमूल के नेता ने जो दुष्कर्म किया है वो तो देखा ही, साथ में जहाँ पर चिकित्सा मिलनी चाहिए ऐसी दुर्व्यवस्था हमने तो शायद जीवन में पहली बार देखी है। हमारे यहाँ के जो पशु चिकित्सालय हैं वो भी इससे साफ सुथरे होते हैं, मैं ये कह सकता हूँ। अंतर्विरोध होना अलग बात है, लेकिन ऐसी अव्यवस्था ये वास्तव में बंगाल सरकार का बीभत्स चेहरा है। एक ही अब तो कोई समय बचा नहीं है और उत्तर बंगाल के लोगों ने अपना निर्णय लोकसभा में सुना दिया है और मुझे लगता है कि एक ही रास्ता है कि ये जितने जल्दी हो सके सरकार जाए। द्वारे सरकार अभियान में बाधा पहुंचा रही विपक्षी पार्टियां, ये बातें कही है रंजन सरकार ने। तृणमूल कांग्रेस ने राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रहे द्वारे सरकार अभियान की आलोचना करने को लेकर विपक्षी राजनीतिक पार्टियों की आलोचना की है। तृणमूल कांग्रेस के दार्जिलिंग जिले के अध्यक्ष रंजन सरकार ने विपक्षी राजनीतिक पार्टियों को सरकार के द्वारे सरकार अभियान में अड़ंगा न लगाकर सरकार के विकास कार्यों में मदद करने का आह्वान किया। शुक्रवार को सिलीगुड़ी में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में सरकार ने विपक्षी राजनीतिक पार्टियों पर सरकार के इस अभिनव योजना को बाधित करने का आरोप लगाते हुए इसकी कड़ी आलोचना की। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से द्वारे सरकार अभियान के तहत सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए बोरो कार्यालय के साथ साथ ऑनलाइन बंगला सहायता केंद्र द्वारा भी आवेदन करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लोगों को जमीन का पट्टा देने का हर संभव प्रयास कर रही है। तृणमूल कांग्रेस के नेता ने कहा कि रेल की जमीन पर लंबे समय से रहने वाले लोगों को भी जमीन का पट्टा दिए जाने की पहल राज्य सरकार की ओर से की जा रही है। रंजन सरकार ने कहा कि तृणमूल सरकार लोगों के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील है। उन्होंने कहा कि राज्य की तृणमूल सरकार के पिछले 10 वर्षों के विकास कार्यों का लेखाजोखा भी लोगों के समक्ष पेश किया गया। আমরা গতকাল তার বাড়িতেও গেছিলাম এবং তার ফিউনারালে অনেকেই আমাদের গেছিলেন। আমরা ওর পরিবারের পাশে রয়েছি। এটা শিলিগুড়ির একটা ঐতিহ্য। আমাদের যে কোনো বিপদেই আমরা সেই সমস্ত পরিবারের পাশে থাকার চেষ্টা করি। এবারে পাশাপাশি আপনারা জানেন যে দুয়ারে সরকারের দ্বিতীয় ফেজ শুরু হয়েছে জানুয়ারি মাসে। আজকে আমাদের 3 নম্বর বড় এলাকায় যেমন হচ্ছে, 4-এ হচ্ছে, 1-এ হচ্ছে, 5-এ হচ্ছে। অনেক মানুষের কাছে কিছু বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে। আপনাদের মাধ্যমে দয়া করে আপনাদের কাছে অনুরোধ করব প্রত্যেক চ্যানেলকে যে দুয়ারে সরকার যে কাজ, যে ক্যাম্পগুলো ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে হচ্ছে, রাজ্যের 10 বছরের মামাটি মানুষের সরকারের যে কর্ম, যে কার্যকলাপ, সেটা ইতিমধ্যেই আমরা কার্ডের মাধ্যমে আমাদের এই মানুষের কাছে দুয়ারে দুয়ারে আমরা পৌঁছে দিয়েছি। ক্যাম্পগুলো বড় অফিসে হচ্ছে ঠিকই, পাশাপাশি
বিএসকের মাধ্যমে অর্থাৎ বাংলা সহায়ক কেন্দ্র যতগুলো আমাদের লিস্টেড লাইব্রেরি রয়েছে, যেটা বাংলা সহায়ক কেন্দ্র হিসাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি তৈরি করে দিয়েছেন, এবং বিএসকেগুলোতে কিন্তু ভোটার লিস্টের কাজ যেমন চলছে অনলাইনে, পাশাপাশি দুয়ারে সরকারের যে যতগুলো প্রকল্প রয়েছে সব কটাই বিএসকেতে গেলে প্রতিদিন কিন্তু সেখানে বিনামূল্যে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এই সাহায্য সহযোগিতা করা হচ্ছে। কিছু মানুষ অপপ্রচার করার চেষ্টা করছেন, তাই বারবার আপনাদের মাধ্যমে অনুরোধ করছি, जो लोग बीएसके में जाना चाहते हैं अब लोग 5 दिवसीय उत्तर बंगाल दौरा समाप्त कर कोलकाता लौटे अभिषेक बनर्जी। 5 दिवसीय उत्तर बंगाल सफर के बाद तृणमूल कांग्रेस के युवा अध्यक्ष सांसद अभिषेक बनर्जी शुक्रवार को कोलकाता लौटे। अपने उत्तर बंगाल दौरे के दौरान उन्होंने अलीपुरद्वार, दक्षिण दिनाजपुर समेत विभिन्न जिलों में कई जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एक और भाजपा नेताओं द्वारा अपने ऊपर लगाए जा रहे टोलबाज के आरोपों का आक्रामक जवाब दिया, तो दूसरी ओर राज्य की टीएमसी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए लोगों से तीसरी बार राज्य में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनाने का आह्वान किया। सांसद अभिषेक बनर्जी ने अपनी जनसभाओं में केंद्र की मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध करते हुए लोगों से इस बारे में राज्य सरकार के विकास कार्यों के मद्देनजर मतदान करने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव प्रचार के उद्देश्य से बाहर से आ रहे भाजपा नेताओं को बंगाल की संस्कृति व इतिहास से अवगत नहीं होने का दावा करते हुए लोगों से उनके प्रलोभन से दूर रहने का आह्वान किया। जलपाईगुड़ी में भी कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन शुरू। उत्तर बंगाल के करीब 1.5 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को दिया जाएगा कोरोना वैक्सीन। पूरे देश के साथ साथ पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में भी शुक्रवार को कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन शुरू हुआ। इस दौरान कोरोना वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से सघन नजरदारी रखी गई। जलपाईगुड़ी जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से आयोजित कोरोना वैक्सीनेशन ड्राई रन के अवसर पर उत्तर बंगाल के कोरोना विशेषज्ञों के रूप में सरकार की ओर से नियुक्त डॉक्टर सुशांत कुमार रॉय समेत स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की पहल पर अतिशीघ्र लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन देने का काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन पूरी तरह निःशुल्क लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। प्राथमिक तौर पर उत्तर बंगाल के करीब 1.5 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन दिया जाएगा। যে কটি ভ্যাকসিনেশনের কাজ চলছে সাকসেসফুলি চলছে এবং আমরা আশা রাখছি আগামী দিনে মূল পর্বের যে ভ্যাকসিনেশনের কাজ খুব সুষ্ঠুভাবে আমাদের এখানে সম্পন্ন হবে। এটা কোভিড ভ্যাকসিনেশনের উপরে একটা ড্রাই রান মানে হচ্ছে এটা মক ড্রিল, যে যদি যখন আমাদের ভ্যাকসিনেশন শুরু হবে, কারণ এই অনেকগুলো প্রোটোকল আছে, সেই প্রোটোকলগুলো মেনটেন করা যাচ্ছে কিনা সেই জন্য আমাদের এই টেস্ট মক ড্রিলটা দেখে নেওয়া হবে। পেশেন্টে যারা ধরুন ইনিশিয়াল প্রথম স্টেজে যারা আসবে তারা প্রত্যেকের কাছে মেসেজ যাবে যে আপনার অমুক দিন অমুক সময়তে ভ্যাকসিনেশন হবে অমুক জায়গায়। সেই মতো তারা এখানে এসে একটা ওয়েটিং হল আছে, সেখানে বসবেন, বসে তারপরে তার কাগজপত্র ভেরিফিকেশন করাবে। কাগজপত্র ভেরিফিকেশন কম্পিউটার থেকে ভেরিফিকেশন করাবে, আমাদের স্টাফরা থাকবে, সেখান থেকে তাকে নিয়ে আসা হবে একটা জায়গাতে, সেখানে তার ভ্যাকসিনেশন রুম কতগুলো জিনিস দেখে নিয়ে তার ভ্যাকসিনেশন দেওয়া হবে, কতগুলো জায়গায় ভ্যাকসিনেশন দেওয়া হবে, কতগুলো জায়গায় ভ্যাকসিনেশন দেওয়া হবে, এবং ভ্যাকসিনেশন দেওয়ার পরে হাফ অ্যান আওয়ার তাকে রেস্টে রাখতে দেওয়া হবে, অবজারভেশন করা। এইভাবে স্টেপ বাই স্টেপ সবকিছু করা হচ্ছে। এটা ট্রায়ালটা 25-25-25, মানে আমাদের এখানে 25, দুর্গাপাড়ায় 25 এবং ধুবড়িতে 25। सिलीगुड़ी जिला अस्पताल में कोविड वैक्सीनेशन का ड्राई रन शुरू। शुक्रवार को पूरे देश के साथ साथ बंगाल में भी सभी जिलों में कोविड वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हो गया। दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी जिला अस्पताल में आज कोविड वैक्सीनेशन का ड्राई रन शुरू हुआ। दरअसल ड्राई रन एक ट्रायल की तरह है। इसके जरिए यहां परखा जाएगा कि वैक्सीन स्टोरेज पॉइंट के कैसे टीकाकरण वाले स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचाया जाए। उसे कोल्ड चेन पॉइंट पर भेजने के बाद एक व्यक्ति को लगाने में कितना समय लगेगा, उसके प्रतिकूल अथवा सकारात्मक प्रभाव को समझने में कितना वक्त लगेगा और उसे कैसे संभाला जाएगा आदि की पूरी व्यवस्था को परखने की प्रक्रिया को ही ड्राई रन का नाम दिया गया है। देश में वैक्सीन स्टोरेज के लिए 4 बड़े पॉइंट बनाए गए हैं। उनमें एक कोलकाता है, जबकि बाकी से 3 मुंबई, चेन्नई और करनाल में है। यहीं से विशेष विमान के जरिए वैक्सीन को देश के दूसरे हिस्सों में पहुंचाया जाएगा।
जैसे गाइडलाइंस के हिसाब से बाय मैसेज करना है उन लोगों को बुलाया है. दैट मीन्स आवर मैसेज सिस्टम सक्सेसफुली थ्रू हुआ मिला. किसी को नहीं मिला बिकॉज देयर मोबाइल वाज बैड. दैट इज देयर प्रॉब्लम. सो दे हैव कम ऑन मैसेज. वो मैसेज पा करके आना है, रजिस्टर्ड मैसेज आना है. ऐसे डायरेक्ट कोई नहीं जस्ट आ सकता है वैक्सीन लेने के लिए. उन लोग 5 ऑफिसर्स के थ्रू हो करके और इंजेक्शन लगा करके ले जाएंगे. लेकिन आज ड्राई रन में नो इंजेक्टेबल बट सब कुछ इज बीइंग शोन टू देम हाउ इट विल बी रन. एंड ये रनिंग में हम लोग का क्या प्रॉब्लम है? जगह कमती है, स्टाफ कमती है और के लैब में उसके लिए वी आर ट्राइंग टू सी कि क्या गैप्स है सो दैट वी फिल अप व्हेन वी गो फॉर द रियल रन टू द पब्लिक देन एवरीथिंग गोज ऑन स्मूथ. यस वी हैव फाउंड आउट कि ये हम लोगों का ये 25 के लिए ठीक है, शायद 100 के लिए दिस विल बी टू ओवरक्राउडेड. प्लस हमारा OPDs वी मे हैव टू शिफ्ट समवेयर और वी हैव टू शिफ्ट आउट समवेयर. वो डिसाइड हम लोग आफ्टर दिस वी विल प्रिपेयर अ रिपोर्ट, गिव आवर सजेशन टू आवर सिस्टम एंड लेट्स सी बिकॉज वी आर 3 यूनिट्स वर्किंग ओवर हियर. एक है UNDP who is doing all the portals, WHO who is doing the supervision and I from the system. I am seeing myself कि मेरे सारे स्टाफ हैं कि नहीं all are जो ट्रेन किया था verbally and on virtual में theoretically whether they are practically able to also function according to what the way we have. लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद. घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है. घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल. Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई-फाई वाली बात. Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी. International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम. घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध. महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड. कॉन्टेक्ट नंबर 9709 970981. खुट्टा सुनिनु भएको छ. मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरे. म एकदमै जाती हुँदैछ. तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो. मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, यो साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो भएको थियो. अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ. खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो. तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, 1st फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ. सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412. समय के साथ ही जरूरी बदलाव. प्लास्टिक हटाओ, रस्ट प्रूफ और फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक लगाओ और लाइफ टाइम गारंटी पाओ. इसके हैं फायदे अनेक. काफी दिनों के लिए प्रयोग नहीं होता तो भी फंगस नहीं. सफाई बिल्कुल आसान. मौसम जो भी हो पानी नॉर्मल ही रहेगा. प्लास्टिक हानिकारक, स्टील के फायदे हैं अनेक. कॉन्टैक्ट नंबर 9832378631 के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है. SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है. सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं. हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है. सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में. तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है. बढ़ते हैं खबरों की तरफ. ट्रक से कुचलकर महिला की मौत, बाल बाल बचा पति. सिलीगुड़ी से सटे ईस्टर्न बाईपास के आशीगर इलाके में शुक्रवार को ट्रक के पहिए से दबकर एक महिला की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. जानकारी के अनुसार महिला अपने पति के साथ मोटरसाइकिल से जा रही थी. इस दौरान एक ट्रक के पास से गुजरने के दौरान मोटरसाइकिल पर बैठी महिला अनियंत्रित होकर ट्रक के पिछले चक्के के नीचे में आ गई. ट्रक उसे
रौंदते हुए आगे निकल गया, जिससे मौके पर ही उक्त महिला की मौत हो गई। इस हादसे में उसका पति रंजन सिंह बाल बाल बचे। दोनों डाबग्राम 2 नंबर अंचल के फगदाई बाड़ी के रहने वाले हैं। घटना के बाद पूरे इलाके में मातम छा गया। शिगर आउटपोस्ट की पुलिस पूरे घटना की जांच शुरू कर दी है। ও 11টার দিকে হয়েছে, বাইক নিয়ে যাচ্ছিল, ও ওভারটেক করে ওকে ও ব্যালেন্স রাখতে পারে নাই, তখন ভদ্রমহিলা ছিটকে পড়ে যায়, ও বড় গাড়ি পিছনে চাকায় মাথা চাপা দিয়ে চলে গেছে। বাড়ি তো ফোকদি বাড়ি, কিন্তু নামপত্র তো জানি না। कृषि कानून रद्द करने की मांग में सीटू का विरोध प्रदर्शन। कानून रद्द नहीं होने तक जारी रहेगा आंदोलन, ये बातें कही है सीटू के वरिष्ठ नेता समन पाठक ने। कृषि कानून रद्द करने, वर्धित बिजली बिल वापस लेने समेत विभिन्न मांगों को लेकर शुक्रवार को वामपंथी श्रमिक संगठन सीटू की ओर से सिलीगुड़ी में विरोध प्रदर्शन किया गया। शहर के सेवक रोड स्थित एक शॉपिंग मॉल के सामने आज सीटू नेता व कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की विभिन्न जन विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। सीटू नेताओं ने केंद्र सरकार पर लाभ के चल रहे सरकारी प्रतिष्ठानों को निजी पूंजीपतियों के हाथों में सौंपने की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए इसके खिलाफ लगातार आंदोलन करने की बात कही। सीटू के दार्जिलिंग जिले के सचिव समन पाठक ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार कृषि कानून वापस नहीं लेती है तब तक उनका आंदोलन लगातार जारी रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार पर रिलायंस, अडनानी और अंबानी जैसे पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। पाठक ने लोगों से इन पूंजीपतियों द्वारा उत्पादित सामानों का बहिष्कार करने का आह्वान किया। আপনারা জানেন আজকে 45 দিন বেশি হয়ে গেছে কৃষকরা গোটা দেশ জুড়ে লড়াইতে আছে। তাদের যে লড়াই আছে এটা তো তাদের লড়াই না, এটা দেশের মানুষের লড়াই। তাই আমরা শ্রমিক শ্রেণী কৃষকদের এই লড়াইতে আমরা পাশে আছি। আপনারা জানেন আমরা আমাদের জেলাতেও লাগাতার আমরা এই সংগতি জানার জন্য আমরা মানে প্যারালালি আমরাও লড়াই করে যাচ্ছি। আমরা আজকে এই জায়গা বেছে নিলাম এই জন্য রিলায়েন্স বাইকটে একটা কল আসছে। কৃষকরা বলছে যে আম্বানি, আদানি, রিলায়েন্স যাকে সুবিধা দেওয়ার জন্য, কর্পোরেটকে সুবিধা দেওয়ার জন্য এই মোদি সরকার উঠে পড়ে লেগেছে, এদের আমরা মানুষের কাছে গিয়ে অনুরোধ করব এদের পণ্যগুলো আমরা বয়কট করব। যতদিন না কৃষি বিল প্রত্যাহার হবে না, কৃষি বিল উইথড্র হবে না, রিপিল হবে না, এই লড়াই ততদিন চলবে। আমরা শ্রমিক শ্রেণীও একসাথে এই লড়াই সঙ্গে থাকব এবং আজকে দিয়ে এটা আমরা এই শুরু করলাম। সমস্ত ধরনের কর্পোরেট জিনিসগুলো বয়কট করার জন্য আমরা এটা সর্বত্র আমরা ক্যাম্পেনিং করব। अलीपुरद्वार में भी कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन शुरू। 1500 स्वास्थ्य कर्मियों को दी जाएगी कोरोना वायरस का टीका। पूरे राज्य के साथ साथ शुक्रवार को अलीपुरद्वार जिले में कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन शुरू हुआ। अलीपुरद्वार जिला अस्पताल में आज सुबह कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन के तहत जिले में स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन दी गई। इन स्वास्थ्य कर्मियों में नर्सिंग होम, चाय बागान अस्पताल के प्राइवेट एम्बुलेंस चालक व प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर शामिल है। अलीपुरद्वार के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी गिरीश चंद्र बेरा ने बताया कि जिले में ऐसे लोगों की संख्या करीब 1800 है। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए जिले में फिलहाल 50 सपोर्टर्स चिन्हित किए गए हैं। इसके साथ ही कोरोना वैक्सीनेशन के लिए पूरे जिले में कोल्ड चेन एवं स्टोरेज की उचित व्यवस्था की गई है। ভ্যাকসিনেশন শুরু করতে হবে। অলরেডি আমাদের যারা হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার মানে স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে যারা যুক্ত সেই ধরনের ব্যক্তিদের প্রথম দফায় ভ্যাকসিন দেওয়া হবে, সেই জন্য আমরা সব রকমের প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছি। আজকে যেটা হলো ড্রাই রান, অর্থাৎ একটা মক ড্রিল হচ্ছে। 3টে জায়গায় আমরা করেছি। একটা হচ্ছে সিএমওইচ অফিস সন্নিহিত মাতৃসদন বিল্ডিংয়ে, একটা জেলা হাসপাতালে, আর একটা যশোরনগর গ্রামীণ হাসপাতালে। এখানে যেটা হচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি ভ্যাকসিন দেওয়ার সময় যা যা করণীয় সেইটা যারা ভ্যাকসিন দেওয়ার সঙ্গে যারা যুক্ত থাকবেন এবং যারা বেনিফিশিয়ারি থাকবেন সেইটা একটা রিহার্সাল ফর্মে কনফার্ম করে নেওয়া যে ঠিক এইভাবে করতে হবে, যাতে পরবর্তী ক্ষেত্রে যখন আমরা সঠিক ভ্যাকসিনটা দিতে যাব কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতে না হয়। उत्तर दिनाजपुर जिले में भी शुरू हुआ कोविड-19 टीकाकरण का ड्राई रन। देश के अन्य प्रांतों के साथ साथ उत्तर दिनाजपुर जिले में भी आज शुक्रवार से कोविड-19 टीकाकरण का ड्राई रन शुरू हो गया है। इसके तहत जिला प्रशासन और जिला स्वास्थ्य विभाग के तत्वाधान में प्रथम चरण में रायगंज एवं इस्लामपुर अनुमंडलीय क्षेत्रों के 15,000 स्वास्थ्य कर्मियों पर
टीकाकरण प्रक्रिया पर पूर्व अभ्यास का काम किया जा रहा है। प्रथम चरण के तहत स्वस्थ कर्मियों को वैक्सीन दिया जाएगा। इसके बाद धीरे धीरे प्राथमिकता के अनुसार जन साधारण को देने की पहल की जाएगी। इसके लिए रायगंज मेडिकल कॉलेज अस्पताल, इस्लामपुर अनुमंडल अस्पताल व रायगंज प्रखंड अस्पताल में जिले के 15,000 डॉक्टर्स, नर्स, स्वस्थ कर्मियों का टीकाकरण कार्य में लगे हुए हैं। 2 জানুয়ারি আমাদের গভর্নমেন্ট অর্ডার অনুযায়ী আজকে সমস্ত জেলায় আমাদের একটা কোভিড ভ্যাকসিনেশনের ড্রাই রান চলছে। সেই অনুযায়ী আমাদের উত্তর দিনাজপুর জেলাতেও আমাদের 3টে জায়গায়, একটা হচ্ছে ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল বা মেডিকেল কলেজ, এখন আমরা মেডিকেল কলেজে প্রিন্সিপাল সাহেব আছেন, আমিও আছি, 25 বেনিফিশিয়ারি নিয়ে আমরা একটা ড্রাই রান প্রসেস করছি, চলছে, অলরেডি শুরু হয়ে গেছে। আর একটা ব্লকে হচ্ছে রায়গঞ্জ ব্লকে, সেখানেও 25 বেনিফিশিয়ারি, আমাদের ডেপুটি 3 ডিপিএইচও ওখানে গেছেন। আর একটা ইসলামপুর সাব ডিভিশন হসপিটালে, সেখানেও আমাদের ড্রাই রান হচ্ছে, সেখানকার সুপারিনটেন্ডেন্ট আছেন, ডিস্ট্রিক্টের প্রতিনিধি গেছেন। এটা আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে খুব তাড়াতাড়ি আশা করছি আমাদের ভ্যাকসিনেশন 2-1 দিনের মধ্যেই চলে আসতে পারে, এবং এলেই আমাদের যেটা স্টেট থেকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা ভ্যাকসিন ভ্যান রেডি রেখেছি। নির্দেশ পাওয়া মাত্রই আমরা ভ্যাকসিন কলকাতা থেকে নিয়ে চলে আসব এবং তাড়াতাড়ি আমরা কোভিড ভ্যাকসিনেশন শুরু করব। প্রথম ধাপে যারা হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার আছেন আমাদের উত্তর দিনাজপুরে 15,075 এখনও পর্যন্ত আমাদের এন্ট্রি আছে। नावन्न अभियान के जरिए वाम संगठनों ने सत्ता परिवर्तन का किया आह्वान। 11 फरवरी को वाम मोर्चा छात्र व युवा संगठन करेंगे नावन्न अभियान। वामपंथी छात्र व युवा संगठन ने राज्य की तृणमूल सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ और राज्य में सत्ता परिवर्तन के आह्वान के साथ 11 फरवरी को नावन्न अभियान का ऐलान किया है। जलपाईगुड़ी जिला वाम छात्र युवा संगठन की ओर से एक पत्रकार सम्मेलन में यह घोषणा की गई। इस संगठन के नेताओं ने बताया कि राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ 11 फरवरी को नावन्न अभियान किया जाएगा। इसके लिए 21 जनवरी को वाम मोर्चा संगठनों की ओर से जलपाईगुड़ी के IMM मैदान में एक विशाल रैली निकाली जाएगी। रैली शहर के विभिन्न मार्गों की परिक्रमा करते हुए जिला कार्यालय पहुंचेगी, जहां संगठन के सदस्य अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। DYFI नेताओं ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राज्य में सरकार बदलना है। उन्होंने कहा कि राज्य में TMC सरकार रोजगार सृजन करने में नाकाम रही। इस सरकार ने राज्य में बेरोजगारी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। प्रत्येक वर्ष प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में धांधली की शिकायतें मिल रही है। SSC परीक्षा स्थगित है। नौकरी के संबंधित परीक्षाओं में व्यापक भ्रष्टाचार व्याप्त है। उन्होंने कहा कि सरकार की जन विरोधी नीतियों एवं छात्र तथा युवा समाज की बढ़ोतरी की मांग में 11 फरवरी को वाम मोर्चा की ओर से नावन्न अभियान किया जाएगा। সবাই এখানে আমরা বাম যারা যুবরা আছি, তো আমরা এখানে কাজ করছি। বিষয় হচ্ছে যে আগামী, আপনারা জানেন আমাদের রাজ্যে হচ্ছে ঘোষণা হয়েছে বাম ছাত্র যুবগত হবে। 11ই ফেব্রুয়ারি হচ্ছে নবান্ন অভিযান হবে। তো 11ই ফেব্রুয়ারি নবান্ন অভিযানের কল, এবারের যে কল, সেই কলটা পরিষ্কার দেওয়া হয়েছে, যাহা নবান্ন তাহাই 56, সরকার বদলের ডাক। এই বছরের নবান্ন অভিযানে হচ্ছে সরকার বদলের ডাক দেওয়া হয়েছে। সেখান থেকে দাঁড়িয়ে আমরাও জলপাইগুড়ি জেলার যারা আমরা বাম যুবরা আছি, আমরা বসে সিদ্ধান্ত নিয়েছি আগামী 21শে জানুয়ারি জলপাইগুড়ি জেলায় সমাজপাড়া IMA ময়দানে জমায়েত হয়ে বাম যুবরা জলপাইগুড়ি শহরে মিছিল করে ডিএম অফিস অভিযান করবে। এই ডিএম অফিস অভিযান করার মধ্য দিয়ে আমরা সরকারকে জানাতে চাই যে বর্তমান সময় দাঁড়িয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পশ্চিমবঙ্গে কর্মসংস্থানে সব থেকে পিছিয়ে। পশ্চিমবঙ্গ কর্মসংস্থানে যদি পিছিয়ে হয়, গোটা যখন ভারতবর্ষে আছে, পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ তার বাইরে নেই। পশ্চিমবঙ্গে দেখা যাচ্ছে যে SSC থেকে শুরু করে টেট পরীক্ষাগুলো সঠিকভাবে হচ্ছে না, এবং কি দীর্ঘ যে বঞ্চনা, যারা পড়াশোনা শিখে যারা হচ্ছে বসে আছে বাড়িতে, যেমন PhD করা যারা করে আছেন, তারা ডি গ্রুপের চাকরির জন্য তারা অ্যাপ্লাই করছে বাধ্য হয়ে। মানে এই গোটা 10 বছরে এই সরকারের আমলে হচ্ছে সবচেয়ে বেশি বঞ্চিত বেকার যুবক যুবতীরা। আমরা বলছি যে কর্মসংস্থানের দাবি আমাদের প্রথম দাবি, পাশাপাশি হচ্ছে বেকার ভাতা দেওয়ার আমরা হচ্ছে দাবি জানিয়েছি। আমরা বলছি যে যতদিন পর্যন্ত সরকার চাকরি দিতে পারছে ততদিন পর্যন্ত হচ্ছে 6,000 টাকা করে বেকার ভাতা দিতে হবে সরকারকে দায়িত্ব নিতে হবে।
পাশাপাশি হচ্ছে আমাদের যে জলপাইগুড়ি জেলা হচ্ছে চা বাগান অধ্যুষিত। যে চা বাগান অধ্যুষিত এরিয়ার মধ্যে আপনারা জানেন যে একটা মজুরি সমস্যা দীর্ঘদিনের, পাশাপাশি জমির মালিকানা। এই চা বাগান যারা মজদুর তাদের হচ্ছে মজুরি বৃদ্ধি করা, পাশাপাশি হচ্ছে তাদের যে জমির মালিকানা তার অধিকার তাদেরকে দিতে হবে। তারপর আছে আপনারা জানেন দুয়ারে সরকার চলছে, দুয়ারে সরকারে মানুষ ভিড় করে লাইন করে মানুষ আশায় স্বাস্থ্য যে পরিষেবা পশ্চিমবঙ্গে সেখান থেকে দাঁড়িয়ে মানুষ একটি কাজ করছে সরকারি ঘোষণা অনুযায়ী। आज के लिए बस इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।